कि इनमें जो राजा लोग हुए और इनमें जो बादशाह लोग हुए उसमें कुछ अच्छे भी हुए और इस तरह के हुए प्रजा का धन उन्होंने अपने लिए इस्तेमाल ही नहीं किया। वो इस चीज़ को समझे कि भाई हम मेहनत करके अगर खाएंगे, मेहनत की कमाई अगर हम खाएंगे तो हमारी बुद्धि सही रहेगी और हम इबादत करेंगे तो हमारी वो इबादत कबूल होगी। ऐसे ऐसे हुए कि जो टोपी सिल करके और अपने राज्य में राज्य के प्रजा को सुखी रखे, प्रजा के धन का इस्तेमाल नहीं किया, बच्चों की परवरिश किया। यही दिल्ली है। दिल्ली में नसीरुद्दीन बादशाह हुए। नसीरुद्दीन के उस समय पर जब हुए थे तो कुरान अपने हाथ से लिखते थे। प्रिंटिंग प्रेस आज की तरह से तो था नहीं कि आप एक प्रतिलिपि लिख करके दे दो और छाप करके हजारों प्रतियां निकाल दें। ऐसा तो उस समय पर था नहीं। उस समय पर हाथ से एक एक किताब लिखते थे और लिख करके नसीरुद्दीन अपने आदमियों के द्वारा बिकवाता था। वो खुद बेचने नहीं जाता, आप समझ लो, इसलिए नहीं जाता कि बादशाह देख करके लोग ज़्यादा पैसा इसका दे देंगे तो हमारे घर में मेहनत से ज़्यादा कमाई आ जाएगी, उससे बुद्धि खराब हो जाएगी, मन चंचल हो जाएगा, इसलिए आदमियों से बिकवाता था। और बिकवा करके और फिर उसके बाद जो पैसा आता उससे अपने बच्चों की परवरिश करता था, उसी से अपना खर्चा चलाता, राजकाज का काम भरपूर करता। एक नौकर था, उसके काफ़ी दिन हो गया था, घर नहीं गया था, तो उसके घर से चिट्ठी आई। कहा कि नौकर के घर से चिट्ठी आई कि ज़्यादा दिन हो गया, आ जाओ। तो उसने बादशाह से कहा हमको घर जाना है। सेवक था वो, सेवक था, सेवा बहुत करता था। अब जब घर जाने की चिट्ठी आती तो उसको घर की याद आ जाती कि भाई चलें, बहुत दिन हो गया। कहा उनसे, नसीरुद्दीन राजा से, बादशाह से, कि हम घर जाना चाहते हैं, घर जाना चाहते हैं। तो बोले कि अच्छा। तो अब बादशाह भी सोचा कि भाई ये घर जाएगा तो इसको जो है कुछ देना चाहिए। अब यह केवल हमारी ही सेवा करता है, व्यक्तिगत हमारा ये नौकर है, तो हमको अपनी कमाई में से इसको देना चाहिए। तो अब उसने बादशाह नसीरुद्दीन ने सोचा, कहा भाई देना तो है इसको, सेवा करता है, परिवार के बीच में जाएगा, लेकिन राजकोष का पैसा देना ठीक नहीं है, हम अपनी मेहनत की कमाई का देंगे इसको। तो अब ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाया, तो ज़्यादा जब नहीं लिख पाया कुरान तो बिका नहीं, पैसा नहीं आया, थोड़ा बहुत आता रहा और उसका खर्चा चलता रहा। कुछ दिन के बाद फिर चिट्ठी आ गई। जब फिर चिट्ठी आ गई है तो फिर वो नौकर बोला, कहा फिर चिट्ठी आई है, ज़्यादा दिन हो गया, आप हमको छुट्टी दे दीजिए, हम चले जाएं। तो फिर बोले अच्छा ठहर जा, अभी हम तेरी व्यवस्था करते हैं। उसके बाद में फिर चिट्ठी आ गई। तो जब बार बार चिट्ठी आती रही तब वो एक दिन बोला आप छुट्टी दे दीजिए हमको। तो बोले अच्छा तो जाओ, चले जाओ। तो 2 रुपया उनके पास था, वही दे दिया। अब वो भी ऐसे हाथ में लेकर सोचने लगा कि 2 रुपया लेकर इतने दिन के बाद जाएंगे, क्या ले जाएंगे और क्या देंगे और क्या करेंगे, और परिवार वाले लोग क्या कहेंगे कि क्या कमा करके ले करके आया, वहाँ से तो घर से हम नौकरी करने के लिए ही आए थे। फिर वो तो समझ गए, उन्होंने कहा देख मेरे पास यही है और इसमें तुझको बरकत मिल जाएगी, ये तू ले जा, इसमें तुझको बरकत मिल जाएगी। तो 2 रुपया उसने दिया और कहा जाओ, इसमें तुमको बरकत मिल जाएगी, मालिक इसमें तुमको बरकत दे देगा। अब वो नौकर लेकर के चला, ही सोच रहा था क्या ले जाएं, क्या न ले जाएं, कैसे करें, क्या करें, इतने दिन के बाद जाएंगे, बच्चे दौड़ेंगे, पड़ोसी आएंगे, परिवार वालों को भी कुछ उम्मीद है, कुछ आशा है, सोचता हुआ जा रहा था। तो अब असर पड़ता है, किसका असर पड़ता है, जो अन्य उसका मुखिया होता है, जो उसका हेड होता है, उसके आश्रित या उसके संपर्क में जो लोग होते हैं उसका उसके ऊपर असर पड़ता है। अभी आप देखो कोई अधिकारी भ्रष्ट है तो कर्मचारी भी भ्रष्ट हो जाते हैं, और अधिकारी अगर बढ़िया ईमानदार है, ईमानदारी मेहनत का पाठ पढ़े हुए हैं,
तो कर्मचारियों की भी हिम्मत जल्दी नहीं पड़ती और अपने हिसाब से वो बना लेता। महात्मा ही हैं, कोई गड्डी पर महात्मा बैठ गए, गड्डी मिल गई ऐसे फ्री फंड में, बगैर मेहनत के, बगैर त्याग तपस्या के, और धन संपत्ति मिल गई, और उसका आचरण अगर खराब हो गया, उसके विचार अगर खराब हो गए, तो वहाँ के और लोगों का भी उसी तरह का माहौल बन जाता है। और मान लो कोई त्यागी तपस्वी मिल गया तो उसका असर अलग रहता है, वो उसी तरह का अनुकरण करता है। अब आप ये देख लो कि कहने का और करने का अलग असर होता है। जो करता है उसका असर ज़्यादा होता है और कहता है उसका असर उतना नहीं होता। आदमी कान से सुना और निकाल लिया, और कहा कहनी और करनी में इनके तो अंतर है, यह तो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, तो उसका असर नहीं पड़ता है। वो चला वहाँ से लेकर के चला 2 रुपया, सोचता हुआ जा रहा था। तो मालिक पर उसको भी भरोसा था। जब उसका वो अनिवासा इबादत करता, ध्यान करता, तो यह भी करता था, यह भी इबादत था, इबादती था, यह भी सच्चा था, ईमानदार था, मेहनती था। तो मालिक पर भरोसा उसको हो गया। देखो भरोसा बड़ी चीज़ होती है। भरोसा और विश्वास अगर मालिक पर न किया जाए तो फिर वो क्या फल देगा और वो क्या कुछ मदद करेगा। इसलिए जो गुरु के बंदे हैं, जो अन्य समय लोग गुरु के भक्त हैं, उनको हमेशा भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, वचनों को उनके याद रखना चाहिए और वचन के मुताबिक चलना चाहिए। मन को वचन के मुताबिक चलाने के लिए बराबर प्रयास कोशिश करते रहना चाहिए। तो विश्वास उसको हुआ है कि देखो ठीक है, उन्होंने कहा वो हमारे मालिक हैं और उन्होंने कहा है, और मालिक सबको जब देता है, अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम, सबको वो दाता देता है। पैदा होने के पहले जो माँ के स्तन में दूध भर देता है, परवरिश वो करता देता वो है। तो विश्वास के साथ चल पड़ा। अब पैदल की यात्रा रहती थी, कोई गाड़ी घोड़ा उस समय तो रहता नहीं था इस तरह से, पैदल ज़्यादा लोग चलते थे। तो घर दूर था, रास्ते में अन्य समय लोग के उधर अनार की खेती लोग करते थे। तो अनार के ढेर लगी हुई थी बगीचों के सामने। तो देखा ये तो बहुत सस्ती चीज़ है, इसको अगर 2 रुपये का ले लूँगा तो घर में भी सबको 2-2 मिल जाएगा, पड़ोस में भी मिल जाएगा, जो मिलने जुलने रिश्तेदार आएंगे उनको भी मिल जाएगा। तो यही सबसे सस्ता उसको लगा और उसने अनार खरीद लिया। काफ़ी अनार मिल गया, पूरा बोझा हो गया उसके सिर का, और बांध करके चल दिया। तो उसका घर जहाँ पड़ता था, जिस राज्य में, उस राजा की जो रानी थी वो बीमार हो गई थी, और तमाम अन्य उस समय पर जो वैद्य हकीम होते थे वो उसको देखे थे। तो सब लोगों ने राय मिला करके यही निश्चित किया कि रानी को अगर कम से कम 21 दिन अगर अनार का रस दे दिया जाए तो ये बच सकती है और इसके शरीर में ताकत आ सकती है, और नहीं तो खून खत्म हो गया, शक्ति क्षीण हो गई, अब ये कम मर जाए, कोई गारंटी लेने को तैयार नहीं कि हमारी दवा से ये ठीक हो जाएगी। तो राजा से उन्होंने कहा, वैद्यों ने कहा, आए समय लोग जो हकीम लोग आए थे उन्होंने नब्ज देख करके रानी का बताया, कहा इनको आप अनार का रस दीजिए। अब अनार का रस खुजवाया जाने लगा। अनार कहीं वहाँ मिले नहीं, क्योंकि उस राज्य में अनार होता ही नहीं था, और ऐसा तो था नहीं कि फ़ोन कर दो बस गाड़ी से लोग पहुँचा जाएं सामान। अब तो ऐसा साधन हो गया कि यहीं बैठे बैठे आप अपने घर पर सामान मंगा लो। उस समय पर तो साधन का अभाव था। उसने ढिंढोरा पिटवाया, कहा कि 1 अनार अगर कोई दे तो 100 रुपया देंगे। तो अब अनार था ही नहीं तो कौन दे। फिर 1000 रुपया 1 अनार का लगा दिया। कहा 1000 रुपया राजा के लिए क्या है, राजा के पास कोई कमी थोड़ो रहती थी। तो राजा के लिए 1000 रुपया भी कोई चीज़ नहीं, और रानी जैसी रानी उसकी प्रिय, अब उसके लिए तो उसने कोई पैसे की परवाह ही नहीं की और कहा 1000 रुपया 1 अनार का मिलेगा। अब जब ढिंढोरा पिटा तो सुना इसने, जब सुना तो पता किया, दरियाफ्त किया कि यह बात सत्य है कि ऐसे ही किंवदंती है, ऐसे ही लोग अफवाह फैलाए हुए।
तो पता किया तो पता चला बिल्कुल सही है। ले गया, गट्ठर रख दिया राजा के साथ और कहा आप ले लो जितना आपको ज़रूरत हो। और राजा ने जितना ज़रूरत था उतना उसमें से गिन करके ले लिया और एक अनार का 1000 रुपया दिलवा दिया। खजाने से कहा इनको दे दो। अब कितना रुपया मिल गया उसको, सोचो। और लेकर के गया, घर वाले बिल्कुल खुश। अरे बोले कहाँ से ले आया? लोग सोचने लगे कहीं चोरी चारी करके तो नहीं ले आया, लेकिन चोरी चारी उतनी नहीं होती थी। दूसरे के धन को लोग जहर से जहर मानते थे, तो लोगों को ये विश्वास हो गया कि भाई दिन रात मेहनत करके इसने कमाया होगा। फिर पूछे कहाँ नौकरी मिली, कहाँ काम मिला, कहाँ से आए हो? जब बादशाह का नाम लिया तो लोगों के समझ में आ गया कि बादशाहों के पास किसी चीज़ की कमी होती नहीं है। बादशाह जब खुश हो जाएं तो किसको क्या दे दें। जैसे इस दुनिया के बादशाह ऐसे वो शहंशाह, वो मालिक होता है। जब वो खुश हो जाता है तो किसको क्या नहीं दे सकता है, उसके पास तो सब कुछ होता है। अब छोटी चीज़ अगर मांगी जाए हर तो बड़ी चीज़ उससे कैसे मिल सकती है। तो छोटी चीज़ों से ध्यान हटा करके और बड़ी चीज़ को आप प्रेमियों को उस मालिक से मांगने की ज़रूरत है।